नमस्कार, मैं सामाजिक कमल द खबरेली के लिए मैं हूं आज दिमनी विधानसभा में। यहां दिमनी विधानसभा की बताते हैं कि इस बार यहां पे कांग्रेस, भाजपा और बसपा तीनों का त्रिकोणीय मुकाबला है और इस मुकाबले में यहां पे सबसे बड़ा फैक्टर होता है जाति। इस चंबल अंचल का सबसे बड़ा फैक्टर जाति है। जाति के आधार से चुनाव लड़ता है, जाति का वर्चस्व चुनाव में दिखाई देता है। हम इन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि ये सब दिमनी विधानसभा के लोग हैं और ये बताएंगे, इनसे पूछेंगे कि इस बार जातियों का क्या आंकड़ा होगा। नमस्कार साहब, क्या नाम है आपका? मैं आर.के. दीक्षित हूँ, रानपुर से सरपंच हूँ और मैं अध्यक्ष भी हूँ अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा दिमनी से। आप दिमनी विधानसभा में आते हैं? जी जी। इस बार कहा जा रहा है कि दिमनी विधानसभा में ब्राह्मण एक व्यक्तिगत पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ओर जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे हम हैं और डंडोतिया जी है हमारे सुज्जनपुर से सरपंच, काफ़ी सारे लोग ब्राह्मण समाज के काम कर रहे हैं भाजपा में और वो काम करेंगे और मन से करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतदान भाजपा के पक्ष में बहुत सारे ब्राह्मण करने वाले हैं। नहीं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बसपा प्रत्याशी हैं ब्राह्मण समाज उनका भरपूर समर्थन कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसा अगर होता तो हम आज भाजपा में कैसे काम कर रहे होते? हम भी तो ब्राह्मण ही है ना। ऐसे कई सारे लोग काम कर रहे हैं जो भाजपा में है। और नरेंद्र सिंह जी कोई जातिवादी नेता नहीं है, ना उन्हें जातिवादी किया है कभी यहाँ क्षेत्र में। जो लोग जातिवादी फैला रहे हैं वो गलत फैला रहे हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह जी नहीं फैला रहे हैं। आपका क्या नाम है और किस विधानसभा से आते हैं आप? राजेंद्र सिंह गुर्जर, दिमनी विधानसभा देता हूँ। ग्राम लहर है। ग्राम लहर से राजेंद्र सिंह गुर्जर जी हैं। गुर्जर जी, इस बार जो बसपा, कांग्रेस और भाजपा, इसमें कैसे देखते हैं इस चुनाव को? चुनाव तो बीजेपी निकलेगी, क्योंकि उनके विकास का मुद्दा है उनके पास। ये तो पहले भी विधायक रह चुके हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं है पहले, इसीलिए। और सर्व समाजी चुनाव है, ऐसा कोई नहीं कि हमारे यहाँ जातिवादी का कोई चुनाव ही नहीं होता है। चुनाव बड़े नेता हैं, इन्हें सर्व समाजी होती है। गुर्जर समाज की यहाँ पे कितनी वोटों की संख्या होगी? 18,000 संख्या है। नमस्कार बाबूजी, क्या नाम है आपका? रामेश जाटव, भूतपूर्व सरपंच हूँ मैं। जाटव साहब, दिमनी विधानसभा से आते हैं? दिमनी विधानसभा से आते हैं। बताइए, दिमनी में इस बार जो अनुसूचित जाति वर्ग का वोट है वो किस ओर जा रहा है? नहीं, सब नरेंद्र सिंह तोमर को ही दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये आदमी वफा उड़ा रहा है। ऐसा लोग बहुजन में दे रहे हैं। बहुजन में ऐसा कोई के बंधन में नहीं है। जनता अपना वोट स्वतंत्र डालती है। क्या शुभ नाम है आपका? श्यामवीर सिंह तोमर। तोमर साहब, इस बार 2 तोमर मैदान में है और एक ब्राह्मण, तो चुनाव को कैसे देखते हैं दिमनी में? दिमनी में सर इतने बड़े स्तर के नेता लड़ रहे हैं, उसमें क्या देखना? वो तो हर आदमी नरेंद्र सिंह जी को ही वोट देना चाहेगा, हर वर्ग का आदमी देगा। उसमें कोई सोचने की, समझने की कोई बात ही नहीं है। ये तो लोग वैसे ही अफवाह फैला रहे हैं। नहीं, क्षत्रियों का वोट बढ़ता हुआ बता रहे हैं लोग सर्वे में। कुछ नहीं, हमने एक बार उसको मान लो देखा है, मैंने तो नहीं दिया वोट उनको, मगर हमने उनके कार्यकाल को देखा है। कुछ किया ही नहीं उन्होंने, किसी वर्ग के लिए नहीं किया। छत्री क्या, और नरेंद्र सिंह जी तो हमारे मसीहा है क्षेत्र के। कौन वोट नहीं देगा? कौन सा वर्ग नहीं वोट दे रहा है उनको? क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम रामप्रकाश शर्मा। शर्मा जी, इस बार बसपा से एक पंडित जी चुनाव लड़ रहे हैं। उनका लोगों का यहाँ कहना है कि इस बार बसपा के प्रति ब्राह्मण ज़्यादा झुका हुआ है, क्या कहेंगे इस बार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, त्रिकोणीय श्रृंखला है, ऐसी बात नहीं है। ये चल रहा है दोनों में। त्रिकोणीय श्रृंखला चल रहा है दोनों में, तो पल्ला किसकी ओर झुकता हुआ दिख रहा है? चुनाव में 5 से 6 दिन बचे हुए हैं। अभी तो दोनों का कांटा बराबर चल रहा है। किस किस का? नरेंद्र सिंह तोमर और बलवीर डंडोतिया। अच्छा, मतलब जो वर्तमान विधायक हैं वो अभी पिक्चर में नहीं है? हाँ, वो उनका है, पिक्चर में चल रहा है, त्रिकोणीय चल रहा है, पर ये दोनों का भारी दिखाई दे रहा है। बाबूजी, क्या नाम है आपका? कल्याण सिंह तोमर। तोमर साहब, इस बार दिमनी विधानसभा में कैसे देखते हैं आप चुनाव को? सुनो, हमारी विधानसभा में हम लोग वैसे हमेशा से अपने प्रयास करते रहे हैं और आज भी हमारा सबसे ज़्यादा प्रयास है और हम अपने बूथ से नरेंद्र सिंह को सबसे आगे निकाल के देंगे। बररिया पंचायत। इस बार दिमनी विधानसभा में चुनाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सुरजनपुर गांव से हूं और दिमनी विधानसभा में खासकर मुझे लग रहा है कि भाजपा तो प्रचंड बहुमत से अपनी कामयाबी की ओर छू ही रही है। उसके पीछे कई राज हैं, कई उपलब्धियां विधानसभा में दी हैं भाजपा ने भी और केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी। तो निश्चित है कि दिमनी में प्रचंड बहुमत से भाजपा आ रही है। जातिगत कोई समीकरण नहीं चलने वाला है? नहीं, जातिगत कोई समीकरण नहीं आएगा।
क्योंकि जहाँ मैं काम के बारे में आपको और हमको सबको पता है कि भाजपा ने अनेकों अनेक योजनाएं निकाली हैं, चाहे लाडली बहना हो, चाहे हॉस्पिटल के लिए काम किया हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सड़कों को लेके हो, तो उसमें कोई जाति का कोई काम ही नहीं है। सभी जातियों के लिए काम किया भाजपा ने, इसीलिए कि जाति का कोई फैक्टर नहीं है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कम से कम 50 से 60 हज़ार वोटों से आगे बढ़ के विजयी बनाएंगे। भाजपा निश्चित ही रूप से जीत रही है। क्या नाम है आपका? जी, मैं पवन शर्मा नाम है मेरा। कौन सा गांव है आपका दुमनी विधानसभा में? जी, सुज्जनपुर में हमारे काफ़ी रिश्तेदार हैं। मैं अधिवक्ता हूँ यहाँ अम्बा में, तो काफ़ी क्लाइंट है मेरे पूरे दिमनी क्षेत्र में, तो सारा फीडबैक मुझे मिल रहा है। इस बार दिमनी में 3 प्रत्याशी हैं। यहाँ चंबल में कहते हैं कि जाति का बड़ा जोर होता है, तो इस बार 2 क्षत्रिय प्रत्याशी हैं, 1 ब्राह्मण प्रत्याशी है, तो इस चुनाव में इसका क्या फैक्टर होगा? इसका नथिंग फैक्टर होगा ना के बराबर, क्योंकि माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी सर्वमान्य नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और वास्तविकता में विकास के ऐसे कई कार्य हैं। मैं तुम्हें कृष्णा मेनन मार्ग में ऐसे कई लोगों को इस क्षेत्र के और दिमनी क्षेत्र के बता दूंगा जो इलाज के लिए कृष्णा मेनन मार्ग माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के बंगले पर रह रहे हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। तो वो जाति नहीं देखेंगे, वो व्यक्ति देखेंगे कि अगर हम दिल्ली जाते हैं तो सबसे पहले हमें रघु भैया पिक करते हैं, हमें रामू भैया पिक करते हैं, माननीय नरेंद्र सिंह जी पूछते हैं आपका हाल कैसा है। वो जाति देखेंगे कि इलाज देखेंगे अपना। मैं ऐसे हजारों उदाहरण दे सकता हूं जो इस क्षेत्र के लोग जाते हैं कृष्णा मेनन मार्ग पे, वो माननीय नरेंद्र सिंह जी के बंगले पे ही रहते हैं, वहाँ रहने तक और खाने तक की व्यवस्था है। उस दिन को कैसे भूलेंगे वो लोग। क्या नाम है आपका? राहुल डंडोतिया, सरपंच सुरजनपुर हूँ। डंडोतिया जी, इस बार आपके समाज के डंडोतिया जी हैं सामने, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के, दूसरी तरफ उनके सजाती हैं अपने रविंद्र सिंह तोमर जी। चुनाव को कैसे देखते हैं? देखो, समझदार व्यक्ति तो जातिवाद का नाम नहीं लेता, वो विकास का नाम लेता है। विकास की बात करें तो सब लोगों को दिख रहा है कि विकास